फरवरी 2026 से इंडियन आईटी कंपनीज में सेल ऑफ आ रहा है। इंडियन आईटी इंडेक्स करीब 30% से करेक्ट हो चुका है और ये ऐसे ही नहीं हुआ। एक्चुअली में क्लॉड ने अपना कोवर्क निकाला फरवरी में, वहीं से ये सारी सेल ऑफ शुरू हुआ। जहां बात हो रही थी कि टीसीएस रिलायंस को सरपास कर देगा मार्केट कैप में, आज की डेट में 5 बड़ी आईटी कंपनीज कंबाइन करके भी रिलायंस से छोटी हैं। अब ऐसा ये सब बातों पे हो रहा था कि एआई अब सारा कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट सब कुछ कर देगा, लेकिन अब कुछ एक नई स्टोरी आ रही है कि क्या एआई एक्चुअली में इतना प्रोडक्टिव हो पा रहा है। हम यही समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स थी, फिर हम समझेंगे कि जो अभी हमारी आईटी कंपनीज़ हैं वो क्या परफॉर्म कर रही हैं, क्या वो एक्चुअली में एआई इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं और किस मल्टीपल पे ये सब ट्रेड कर रहे हैं, क्या ये बहुत अच्छा बाय है। और हम फिर समझेंगे लास्ट में कि ये जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं 5, इनमें से कौन सा विनर हो सकता है और कौन सी कंपनीज एक्चुअली में चीप ट्रेड कर रही हैं और अच्छी बेट हो सकती हैं इस समय। तो आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में, समझते हैं कि क्या हो रहा है। फरवरी में क्लॉड ने अपना कोवर्क करके प्लेटफॉर्म निकाला जो सारे लीगल वर्क और सारी चीज़ें आपका कंप्यूटर का एक्सेस लेके सारा काम कर सकता है। तो वहाँ से लोगों ने समझा कि इंडियन आईटी कंपनीज़ का यहाँ से ख़त्म हो गया बिजनेस मॉडल। सिट्रिनी रिसर्च करके एक कंपनी है यूएस में, उसने भी यही बोला कि 2027 में तो ये और भी ख़राब हो जाएगा कंपनीज़ के लिए। बात सही है, HCL टेक, इन्फोसिस, सारे सब लोग ये बोल रहे हैं कि उनका बिजनेस 4 से 5% इफेक्ट करेगा इस वजह से। और इंडियन आईटी कंपनीज ने आज की डेट पे अपने जो जूनियर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे कट ऑफ भी करना शुरू कर दिया। न्यू हायरिंग कम हो रही है, जैसे कि टीसीएस जैसे पहले 40-50 हज़ार लोगों को हायर करता था, पिछले साल सिर्फ उसने 13,000 सिर्फ हायर किए जूनियर लेवल पे, लेकिन वहीं पे मिड और सीनियर लेवल पे हायरिंग ज़्यादा हो रही है और एट्रिशन भी कम हो रहा है। अब इसका रीज़न सिंपल है कि लोअर जो लेवल एम्प्लॉई है उसको कम हायर किया जा रहा है, क्योंकि वो वाली लेयर जो एआई ख़त्म कर रही है, लेकिन जो मिड और सीनियर लेवल है वही लेयर अब एक्चुअली में ये इम्प्लीमेंटेशन और नई चीज़ें बनाने में हेल्प कर रहा है। अब ये हेल्प कैसी और क्या हो रहा है, अब स्टोरी यहीं पे इंटरेस्टिंग होती है। जब ये कंपनीज़ ने एआई इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया तब उनको ये समझ में आया कि टोकन कॉस्ट कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ रही है इन सब कंपनीज़ को। क्योंकि अगर देखें तो अगर ये सारी कंपनीज जब इन्होंने अपना बिल बढ़ाया टोकनाइजेशन का, तब क्या हुआ कि सारे जो इनके डेवलपर्स थे, सब लोग थे, ये लोग सब खूब दबा के एआई का यूज़ कर रहे थे, तो इनके बिल इतने ज़्यादा बढ़ गए कि और प्रोडक्टिविटी कुछ हो नहीं रही थी। ऊबर को भी देखिए तो ऊबर ने अपना पूरा साल भर का बजट सिर्फ 4 महीने में ख़त्म कर दिया। उन्होंने बोला कि उन्होंने जब देखा कि उनका जो पर एम्प्लॉई बिल है एआई पे 500 से 2,000 के बीच में आ रहा था, और उन्होंने जब ये एनालाइज किया कहाँ जा रहा है पैसा, 70 से 80% पैसा सिर्फ प्रॉम्प्टिंग में जा रहा था। एक्चुअली में जो काम हो रहा था सिर्फ 20-30% का, और वो भी कोई प्रोडक्टिव नहीं हो रहा था। तभी ये समझ में आया लोगों को एआई अच्छा तो है, लेकिन आप इम्प्लीमेंटेशन इतनी आराम से नहीं कर सकते हो। आपके जो डेवलपर्स हैं आपके इन हाउस, उनको कुछ चीज़ें पता हैं, लेकिन एक्चुअली में जो ये बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और बाकी आईटी कंपनीज़, ये लोग यही लेगेसी काम इतने सालों से करते आ रहे हैं। इनके पास डेटा है, एक्सपर्टीज़ है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है इन सब चीज़ों को सॉफ्टवेयर्स में, और कैसे लोगों का अडॉप्शन बढ़े इन सब चीज़ों में, ये सब चीज़ें ये इतने सालों से करते आ रहे हैं। तो यही एक्सपर्टीज़ एक्चुअली में इनके लिए टेलविंड बनती जा रही है। फिर एक फॉरेस्टर रिसर्च करके कंपनी है, उन्होंने भी ये बोला कि अब जो कंपनीज़ हैं सारी, अब अपना जो एआई स्पेंड था पूरा, अब वो पोस्टपोन कर रहे हैं 2027-28 के लिए, कि अब उन्होंने एक्चुअली में अपना स्पेंड एआई की तरफ थोड़ा कम कर दिया है। और फिर MIT की भी एक रिसर्च आई थी, उन्होंने भी ये बोला कि 95% जो काम हो रहा है उससे कुछ प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं दिख रही है एक्चुअली में एआई की वजह से। तो ये जो सब बातें चल रही थी कि एआई आईटी सर्विसेज कंपनीज को वाइप आउट कर देगा, तो ये इसी वजह से चल रही थी। फिर जब ये देखा कि ये टोकनाइजेशन और प्रोडक्टिविटी गेन्स नहीं हो रहे हैं, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि अपने एम्प्लॉयज़ से आप सारा काम नहीं करवा सकते हो, आपको आईटी कंपनीज़ को आउटसोर्स करना ही पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करवानी ही पड़ेंगी। यही एक बहुत बड़ी टेलविंड होती जा रही है। अब इसको ऐसे समझिए, अगर कोई बड़ी कंपनी को, फॉर्च्यून 500 कंपनी को अपना इम्प्लीमेंटेशन कराना हो, तो उनके पास तो खुद के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ओरेकल, सैप और इन सब चीज़ों पे काम करते हैं।
उनके पास वो इम्प्लीमेंटेशन का नॉलेज बेस नहीं है। वहीं पे ये आईटी कंपनीज आती हैं, तो जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो ओरेकल, सैप और इन सब चीज़ों पे काम करते हैं, पर क्या वो खुद टोकन बजटिंग, मॉडल सिलेक्शन, वर्कफ्लो रीडिज़ाइन और गवर्नेंस सब कुछ एफिशिएंटली कर सकते हैं? शायद नहीं। और वहीं पे आईटी कंपनीज़ का ये एक्सपर्टीज़ है। तो अब आईटी कंपनीज़ यहीं पे काम आती हैं। वो आर्किटेक्चर समझते हैं, और जो क्लाइंट है उसका जो लेगेसी सिस्टम है उसको समझ में आता है उनको। अब वो एआई पे अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन भी कर रहे हैं, तो जो ट्रेनिंग आवर्स हैं अगर देखें तो सारी कंपनीज़ के बढ़ रहे हैं। तो अब वही सारी एक्सपर्टीज़ इनके पास है, प्लस एआई ट्रेंड एम्प्लॉय भी है, तो कौन ज़्यादा अच्छा करेगा आप खुद सोचिए। और अब यही सारी बातें ये सारी कंपनीज, आईटी कंपनीज कर रही हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, सब लोग यही बोल रहे हैं कि एक्चुअली में ये टेलविंड है। गार्टनर ने भी बोला है कि ये टेलविंड करीब 300 से 400 बिलियन डॉलर की हो सकती है 2030 तक। तो एक्चुअली में जो अभी तक टैम था इन आईटी कंपनीज का वो इससे छोटा ही था, 200 बिलियन डॉलर के आसपास का। अब तो ये बढ़ गया है, डबल हो रहा है, बात हो रही है। तो आप खुद ही सोचिए कि जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन अभी चल रही हैं कि 5-6% कर रहे हैं, ठीक है, बात सही है, लेकिन अब जैसे जैसे अब रेवेन्यू इनका एआई से रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, अभी फ़िलहाल में उनके मार्जिन्स कम रहेंगे क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन, अभी ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं रहेगा। अभी धीरे धीरे जब वो चीज़ें होंगी 1-2 साल में, तो वो नंबर्स में, एबिट मार्जिन में, आपके रेवेन्यू में सब कुछ दिखने लगेगा और तेज़ी से इम्प्लीमेंटेशन हो भी रहा है। अगर हम अब आगे चल के देखें कौन सी कंपनीज़ क्या कर रही हैं, तो अब ज़्यादातर कंपनीज़ का Q1 रिजल्ट आ चुका है। अब Q1 रिजल्ट्स में उन्होंने क्या डिलीवरी दी और क्या बोल रहे हैं, अब उससे हमें समझ में आएगा कि वो कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और क्या हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, किस पी लेवल पे वो ट्रेड हो रहे हैं और क्या वो एक्चुअली में सस्ते हैं। तो अब देखिए, अगर टीसीएस को देखें हम, तो टीसीएस का जो अभी रेवेन्यू आया वो करीब उनका Q1 में 14% से ग्रो किया और नेट प्रॉफिट वहीं पे 4.5% से बढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे हाईलाइट ये है कि एआई का एनालाइज रेवेन्यू रन रेट अब करीब 2.6 बिलियन डॉलर तक पहुँच चुका है। कि ऑर्डर बुक 9.5 बिलियन डॉलर की है, जिसमें से एक 800 मिलियन डॉलर का एआई लेड ट्रांसफॉर्मेशन डील है एसकेएफ के साथ हुआ है। और टीसीएस अब सारे जो बड़े बड़े मॉडल्स हैं, एलएलएम्स हैं, सबके साथ उन्होंने टाई अप कर लिया है। एंथ्रोपिक हो गया, ओपन एआई, जेमिनाई, सबसे हो गया है। तो ये पार्टनरशिप्स हो गई हैं। तो एक्चुअली में अभी करीब जो टीसीएस का पिछले क्वार्टर में एआई एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू सिर्फ 5% था। इस क्वार्टर में करीब वो 8 से 8.5% हो गया, तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और उन्होंने ये भी बोला है कि 1-2 साल में वो कोशिश करेंगे वो 20% हो जाए। और अगर हम टीसीएस का पी रेशो भी देखें तो वो आज की डेट पे करीब 15 पे चल रहा है और ये 10 साल के लोएस्ट पे है। अगर हम 10 साल में देखें, इनका लोएस्ट जो हुआ था अभी तक वो 17 का गया था। और मोटा मोटा अगर हम ग्रोथ भी देखें इनकी, तो 10 साल पहले भी थी इनकी, तो यही 15-16% की ग्रोथ पे ये लोग चल रहे थे। आज की डेट पे ग्रोथ कम हो गई है क्योंकि बिजनेस इतना बड़ा हो गया है, लेकिन अब ये सब चीज़ें होती हैं तो इनको ज़रूर से बेनिफिट मिल सकता है। और ये एक तरीके से देखें तो चीप ही ट्रेड हो रहे हैं। फिर आगे देखें एचसीएल टेक को, तो ये लोग कमेंट्री जो दे रहे हैं, इन लोग ने सीधे सीधे बोला पिछले ही क्वार्टर में कि रेवेन्यू ट्रैक रहेगा। और उन्होंने ये भी समझाया कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें एक्चुअली में जहाँ जहाँ पैसा आएगा। एक्चुअली उन्होंने बोला कि एआई, क्लाउड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ज़्यादा ग्रोथ है। Q1 में इनका एडवांस एआई बिजनेस 62% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है कांस्टेंट करेंसी में। और जो इनकी नई बुकिंग्स हैं वो करीब 2.4 बिलियन डॉलर्स की हैं। कंपनी के हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइज मिला है इनको। और फिर नेट प्रॉफिट इनका 20% से बढ़ा है। और उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि 1.4 बिलियन डॉलर का एआई ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर डील है हुआ है और 3,500 करोड़ का अपना एआई डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये भी एआई की तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अच्छी खासी बुकिंग आ रही हैं और पूरा फोकस एआई पे ही है। फिर अगर इनका पी रेशो देखें हम, तो पी पे ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और टीसीएस से 18 के पी पे चल रहा है।
और 10 साल में देखें तो ज़्यादा नीचे तो नहीं है, लेकिन हाँ कोविड के टाइम इनका P12 तक गया था। बट TCS यहाँ पे अगर देखिए तो ज़्यादा बेट रहेगी, क्योंकि बेटर मल्टीपल पे मिल रहा है और ग्रोथ एक्सपेक्टेशन मोर और लेस वही है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि इन सब TCS इन्फोसिस जैसी कंपनीज डिविडेंड बहुत देती हैं, तो डिविडेंड यील्ड भी आपको 4 से 5% की मिल रही है। तो अगर हम उसका पैग देखें तो 14 का 15 पे करीब वो चल रहे हैं, और अगर हम रेवेन्यू अर्निंग्स ग्रोथ मान लें कि करीब 7-8% की रहेगी, प्लस 5% का इनका डिविडेंड यील्ड, तो ये करीब करीब 1 के आसपास का पैग बनाता है। तो अच्छी, कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बढ़िया बेट हो सकती है। फिर हम देखें टेक-एम को। टेक-एम सबसे बढ़िया डिलीवरी दे रहा है, इसीलिए सबसे ज़्यादा मल्टीपल भी उसी को दिया जा रहा है, 28 का। अब अगर उनका प्रॉफिट देखें तो इस साल उनका प्रॉफिट, इस क्वार्टर में इनका प्रॉफिट 28% से बढ़ा है, और रेवेन्यू करीब 7.5% से। डील विंस में उन्होंने बोला है कि $1.08 बिलियन का डील विन हुआ। तीसरा कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर है जो $1 मिलियन से ऊपर डील विन हुई है इनकी, $1 बिलियन से। और एबिट मार्जिन उनका एक्सपैंड होकर 14.4% हो गया। तो एक्चुअली में यहाँ पे एबिटा एक्सपेंशन हो रहा है इनका, कंपनी का। और इनके CEO ने क्लियरली बोला है कि इनके 3 क्वार्टर से ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और BFSI और मैन्युफैक्चरिंग और BFSI में ख़ास तौर से इनके पास डील्स अच्छी खासी आ रही हैं, जो यही रीज़न है कि मार्केट इनको थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है। करीब 28 का पी पे रेट कर रहा है इनको। और अगर हम हिस्टोरिकल एवरेज देखें पी, तो वो भी एक्चुअली में मीडियन के बहुत ऊपर है। इसी वजह से, क्योंकि ये थोड़ा सा डिलीवरी इन लोग की अच्छी है, पिछले 2-3 क्वार्टर से इनकी अगर ग्रोथ देखें तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त दे रहे हैं, 8% की। फिर उसके बाद मार्च और जून के क्वार्टर में अभी देख रहे हैं तो 10% के ऊपर की ग्रोथ है। मार्च में उनकी 12.5% की ग्रोथ थी, और अभी 17.5 की। तो ये तो इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ दे रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी। तो इसी वजह से, और ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ रहे हैं, तो ये तो सोने पे सुहागा जैसा है। इसी वजह से कंपनी को अच्छा खासा मल्टीपल मिल रहा है। तो यहाँ पे ऐसा वैल्यू बाय तो नहीं दिख रहा, क्योंकि मार्केट एक्चुअली में इसको पूरा जितना मल्टीपल दे सकता है उतना दे रहा है। तो यहाँ पे उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद ना मिले। फिर इन्फोसिस का रिजल्ट अभी फ़िलहाल नहीं आया, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि वो करीब 6-7% से ग्रो करेगा। उसका रेवेन्यू मार्जिन्स में थोड़ा ड्रैग दिख सकता है, लेकिन उन्होंने भी यही बोला है कि उनके जो नंदन नीलकेनी है वो यही बोल रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो रहा है, और जो डील विंस हैं वो भी अच्छी खासी हो रही हैं इसी AI में। और जो डील विंस हैं वो AI में कर रहे हैं, और करीब करीब 5-5.5% का AI रेवेन्यू भी है उनका टोटल रेवेन्यू में। तो ये भी एक अच्छी शुरुआत है इन्फोसिस के लिए भी। और इन्फोसिस का पी देखे तो वो चीपेस्ट पी पे ट्रेड हो रहा है एक्चुअली में। वो इन्फोसिस आज की डेट पे सिर्फ 15 के पी पे ट्रेड हो रहा है। और अगर 10 ईयर में भी देखें हम इन्फोसिस के पी को, तो वो तो 10 ईयर के 10 साल में भी पी सबसे लोएस्ट पे है। तो और अगर देखें, अगर हम इन्फोसिस की ग्रोथ भी 5-6% की अगर पी ग्रोथ देता है, और 4% का जो डिविडेंड दे रहा है, तो मोटा मोटा 1.5% का P/E होगा। और यही सेम ग्रोथ पे मार्केट इनको करीब 24 का मल्टीपल दे रहा था। और ग्रोथ अगर यहाँ से थोड़ी बढ़ती है, जो कि एक्चुअली में बढ़नी चाहिए 1-2 साल में, तो अगर देखें FY28 में अगर इनकी 10% का भी अर्निंग ग्रोथ होती है, तो ये अच्छा बाय हो सकता है यहाँ पे। तो एक्चुअली में TCS और इन्फोसिस अच्छे अच्छे लेवल्स पे ट्रेड हो रहे हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ से आपको अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है, करीब 20-30% का तो आराम से। तो ये इस लेवल पे अब आपको शायद फिर से ना मिले। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी देखें तो ज़्यादा है इस इन लेवल्स पे। अगर आप एक बेट ले रहे हो तो आपको ये ज़रूर से देखना पड़ेगा इन कंपनीज़ के लिए कि AI एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कितना हो रहा है, मार्जिन प्रोफाइल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, और क्या AI इम्प्लीमेंटेशन
जब अब एआई जो नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, क्या वो इनके और रेवेन्यूज़ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, और क्या टाइम इनका कम होता जा रहा है। वैसे तो फ़िलहाल अगर देखें तो अब जो बातें भी हो रही हैं कि सारे लोग बोल रहे हैं एआई बबल है, अब एआई में से लॉफ आ रहा है वहाँ पे, तो नेचुरली अब इन कंपनीज़ जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके लिए फ़िलहाल अभी उनके लिए भी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट हो गया है कि वो कैसे अपना रेवेन्यू वो जस्टिफाई करेंगे। जो वैल्यूएशंस उनको मिल रही हैं वो रेवेन्यू में एक्चुअली कन्वर्ट नहीं होगा, जहाँ की क्योंकि जो कॉस्टिंग है इनकी, अब जितने यूज़र्स हैं मेनली जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग इंडिया में या कहीं भी, और ज़्यादातर फ्री यूसेज है और ज़्यादातर प्रॉम्प्टिंग सिंपल प्रॉम्प्टिंग है, लेकिन वहाँ से उनका पैसा नहीं बनता है। मेन पैसा बनता है जो डिप्लॉयमेंट कोडिंग का काम कर रहे हैं, असली में कुछ बना रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जब प्रोडक्टिविटी गेन नहीं दिख रहा तो इनकी वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करेंगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि लोग अपना बजट कम करते जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं अपने पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पे जो बातें हो रही थी कि एआई की वजह से आईटी सर्विसेज ख़त्म हो जाएंगी, तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। और इतने चीप लेवल पे मिल रही हो जब कंपनी, तो आपको एक्चुअली में थोड़ी छोटी छोटी पोजीशन बनाना शुरू कर देना चाहिए, रादर देन कि आप सोचें कि अब और यहाँ से बॉटम फिशिंग करेंगे हम, ये 10 के पी पे मिलेगा तो हम खरीदेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ से अब ये बॉटम आउट हो चुका है, थोड़ा बहुत अगर सेल ऑफ और होता है तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ से अपनी पोजीशनिंग ज़रूर से करना शुरू कर सकते हैं। तो शायद टीसीएस और इन्फोसिस यहाँ पे अच्छे बाय हो सकते हैं। महिंद्रा थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रेड हो रहा है क्योंकि उसका ऑपरेटिंग मार्जिन प्रोफाइल अच्छी हो रही है और एआई डील्स भी क्रैक कर ले रहा है। तो लेकिन ज़्यादा जूस सस्ती कंपनी में ही होगा क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको वहाँ ज़्यादा मिल रही है। तो आप अपना डिसीजन ये सब देख के करिएगा। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं और समझेंगे हम कि और कौन सा सेक्टर हो सकता है और उनमें कौन सी कंपनीज जो एक्चुअली में हमारे पोर्टफोलियो में लैंड कर सकती हैं। तब तक के लिए बाय।